नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में जहाँ तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं आरंभ कर रहा हूँ। ये हमारे साथ बन रही है अगले 24 से 25 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई से आरंभ करते हैं। जानी सिय बारातपुर आय, कछु निज महिमा प्रगट जनाय, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाए, रूप पहुनई करण पछ। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। आइए दोहा का पाठ करते हैं। सीधी सब सिय आयुषु अकानी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुई गई। निज निज बास बिलौ की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जान, सकल जनक करही कर बख, जनक कर करही बख। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों का या देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की सब जनक जी की बड़ाई कर रहे। सिय महिमा रघुनायक जान, हर से हृदय हेतु पहचान। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाय। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समताना था, समाताना। सकुचन कही न सकत गुरु पाहि, पितु दर्शन लालचु मन माहि। विश्वामित्र विनय बारी देखे, उपजा और संतोष विशेष। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न। हरिश बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग बंक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवास, मानहु सरोवर तकै प्यास। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। आइए दोहा है। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु मुहे, चले थाहसी ले। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्न महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा। कौशिक रऊ लिए उड़ लाए, कही आशीष पूछू कुशल कुशल आए। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया।
विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निरपति उर सुखुन समाय। सुत हिय लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिनाए, प्रेम मुदित मुनिबर उड़लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती आशीष पाए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाया। भारत सहानुज किन्न प्रणाम, लिए उठाए लाई उर राम। हर से लखन देखई दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल अभी नया है इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब फेसबुक अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां पे चैनल को फॉलो कीजिए। और आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर व लाइक अवश्य करें। जय श्री राम। आइए आगे का पाठ अब जारी रखते हैं। दोहा है। पुरुजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री में मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल में। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ान, प्रीति की रीति न जाति बखान। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धार्मादिक तन धार। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हो है मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेष। सुमन बरसी सुर हनहि निशान, नाक नटी नाचहि करिगा। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे और अप्सराएं गा गा कर नाच रहे। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बारात रऊ सनमाना, आयुष मांगी फिरे अगवानी। अगवानी में आए हुए सतानंद जी
अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आए, ताते पुर प्रमोद अधिकाय। ब्रह्मानंद लोग सब ललहे लहे, बारहू दिवस निशि विदिशन कह। बारात लगन के दिन से पहले ही आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं, दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। आइए दोहा है, राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज। जह तह पुरजन कहि असमिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा और दोनों राजा पुण्य की सीमा। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे, जनक सुकृत मूर्ति बेदेह, दशरथ सुकृत राम धर दे। इन सम कहू न शिव अवराधे, कहू न इन समान फल लागे। जनक जी की स्वीकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के स्वीकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कौन हऊ जग माय, है नाही कतहु होनहु नाय। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जननी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सभी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी। जिनने जान की राम छवि देखी, को सुकीर्ति हम सरिस विशेष। पुनि देखब रघुवीर विवाह, लेव भल विधि लोचन लाभ। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन हो। और सब हम अब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ ले। कहीं परस्पर कोकिल बयान, एहि बियाह बड़ लाभ सुनियन। सुनियन बड़े भाग विधि बात बनाए, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाले, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। आइए दोहा है, बारही बार स्नेह बस जनक बोलबाऊ शिवा। क्षमा कीजिए, बोलाऊ सिया। लेन ही बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करें।
विविध भांति होहिए पहुनाई, प्रिय न कहई आस ससुर माय। तब तब राम लखनी निहार, होहिए सब पुर लोग सुखार। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हो। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाय, ते सब कहीं देखे जाय। हे सखे, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहार, जनु बिरंची निज हाथ समान। भरत राम ही की अनुहार, सहसा लखी न सकही नर नार। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भाव ही मुख बरनी न जाए, उपमा कहूं त्रिभुवन कौना। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। आइए छंद है। उपमान कौ कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन्हीं से ऐसे है। इन्ह से ऐ आहे, पूर नारी सकल पासरी। अचल विधाही बचन सुनवाए। बियाहियाहू चारऊ भाई, एही पुर हम सुमंगल गावे। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। आइए सोहा है। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन। साखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐ विधि सकल मनोरथ करे, आनंद उमगी उमगी उड़ भरे। जे नृप सिंह स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कह कर रही है
और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रहे। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाल, निज निज भवन गए महिपाल। गए बीत कछु दिन अहि भांति, परमुदित पुरजन सकल बड़ा। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहाव। गणा तिथि नखतु जोग बड़बार, लगन सोधि विधि किन्न विचार। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दिन नारद सन सोय, गनी जनक के गण कन जोय। सुनी सकल लोगन यह बात, कहीं ज्योतिष अहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा ही हैं। आइए अगला दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आइए। धेनु धुरी बेला विमल, सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहे विदेह सन, जानी सगुन अनमोल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गौधुले की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नरना, अब विलंब कर कारुनु का। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब जाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनब बहुबाज, मंगल कलश सगुन शुभ साज। सुगम सुअर सुआसिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने। तब मंगल कलेश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गए। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेने चले सादर अहि भांति, गए जह जनवास बड़ा। कौशल पति कर देखी समाज, अति लघु लाग तिन्हई सुर नाचो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भाव समव अब धैर्य पाओ, या सुनी पड़ा निशान ही घाव। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा,
चले संग मुनि साधु सम। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े चोट पड़ी, नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर साथ चले। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें लाइक और कमेंट शेयर का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।